नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से एक ऑर्गेनिक एक्सप्रेस का सेकंड लास्ट चैप्टर में आपका स्वागत है। इसके बाद आपके पास एक चैप्टर और बचता है जो जिसमें आता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, जिसको हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो पहले ये बताइए कि बच्चों कैसे हैं। मिस तो कर ही रहे होंगे, ये भी हो रहा होगा कि पता नहीं सर पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। बेटा सब पढ़ाएंगे। चलिए, फिजिकल एक्सप्रेस बहुत अच्छे से करिएगा। सुबह सुबह 7 बजे आपके साथ वो करा करेंगे, ठीक है। और यार मैं इस तरह का टीचर नहीं हूं जो मैं ऐसे स्लाइड पढ़ता जाऊं, है ना। देयरफॉर दिस इज बोरिंग, इसलिए नहीं आती लेक्चर्स। आई एम अ टीचर जो एकदम बेटा खाटी मेहनत करता है, एकदम मतलब लिख लिख के हेलो एल्केन हेलो ओरिन पढ़ाऊंगा। आपको हेलो एल्केन का स्पेलिंग भी नहीं पता ना, तो मैं वहां से स्टार्ट करने वाला टीचर हूं। खैर, अब ये भी आपको जरूरत ही है। ऑर्गेनिक एक्सप्रेस का डिमांड भी आपका ही था, तो फिजिकल एक्सप्रेस में हमने चेंज कर दिया। आई विल राइट एंड आई विल टीच, ताकि आप करते चलो साथ साथ में। ठीक है बच्चों, चलो हेलो एल्केन हेलो ओरिन में सबसे पहला आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ाते हैं, जिसमें टोटल 7। मैं पहले हेलो एल्केन की बात कर रहा हूं, हेलो ओरिन इज अ डिफरेंट, उसको अलग से पढ़ेंगे। हेलो एल्केन की पहले हम खत्म करते हैं। तो भाई मेथड ऑफ प्रिपरेशन 7 रिएक्शन है इसके। कितने? हेलो एल्केन के 7 मेथड ऑफ प्रिपरेशन। पहला मेथड ऑफ जो 7 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उसमें से पहला है एल्केन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड तक। आप देखेंगे तो इसमें हर चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। पहले एल्केन, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन, फिर एल्काइल हैलाइड, फिर एल्कोहल, फिर एल्डिहाइड कीटोन, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप देखोगे तो जितने भी रिएक्शन वाले चैप्टर हैं उस सारे चैप्टर्स का नाम आपके पास लिखा गया है, अमाइन छोड़ के। चलो अब एक एक करके हमें पढ़ना है कि एल्केन में क्या करें कि अपने पास अल्काइल हैलाइड बन जाए, एल्कीन में क्या करें कि अल्काइल हैलाइड बन जाए। आइए बेटा, सबसे पहले हम एल्केन की बात करते हैं। एल्केन होता क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे इजी एल्केन यही तो होता है, एक कार्बन का एल्केन। हमें बेटा एल्काइल हैलाइड बनाना है तो एक हाइड्रोजनवा हटा दोगे क्या, क्लोरीनवा लगा दोगे क्या? यही तो होता है मेरे प्यारे दोस्तों। हाइड्रोकार्बन से हेलो एल्केन बनाने के लिए हाइड्रोजन हटाना है, हेलोजन लगाना है। हाइड्रोजन रिमूव करके हेलोजन लगा दिया। क्लियर क्या? और ये कैसे करना होता है? तो ये स्टेप है मेरे प्यारे दोस्त फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन से। ये क्या होता है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल यहां से निकलेगा और Cl फ्री रेडिकल यहां पे जाके जुड़ जाएगा। कैसे? आइए, जब भी आपको एल्केन दिया हो, X2 यूवी लाइट या X2 हीट दिया हो, मतलब Cl2 हीट, Br2 हीट, राइट, I2 हीट ऐसा लिखा हो, या Cl2 यूवी लाइट या Br2 यूवी लाइट या I2 यूवी, ऐसा कुछ लिखा हो आपके पास, तो क्या होगा? हाइड्रोजन वहां हटेगा। देखो यहां पे कंडीशन आपको ध्यान रखनी होगी कि बस यहां पे ये वाला जो हाइड्रोजन है और ये वाला जो हाइड्रोजन है, 2 तरह के हाइड्रोजन है। ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है। यहां पे 1 डिग्री हाइड्रोजन हटा के X लगेगा और 2 डिग्री हटा के भी X लगेगा। सो कहने का मतलब है ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहा है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो हर हाइड्रोकार्बन में अगर आपको Cl2 हीट, Br2 हीट, Cl2 यूवी लाइट, Br2 यूवी लाइट मिल रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो आपके पास 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाओगे मिल जाएगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन हटाओगे मिल जाएगा। क्लियर है क्या? तो 1 डिग्री हाइड्रोजन हटा के आपके पास बॉस 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड मिल गया। 2 डिग्री हाइड्रोजन हटा के बॉस आपके पास 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड मिल गया। क्लियर क्या? कोई दिक्कत नहीं है क्या? करना कुछ नहीं है, एल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाना, हाइड्रोजन हटाना था, हटता है फ्री रेडिकल से। और ये वाला X2 हीट, Br2 हीट, I2 हीट, कुछ भी हीट हो सकता है। हाँ, F2 हीट नहीं होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, उससे ये नहीं होता, उससे अलग चीज बन जाता है, वो एल्केन चैप्टर में पढ़ते हैं। आइए अब आते हैं एल्केन में फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन करा दिया, जेनरेट्स अ आइसोमेरिक हेलो एल्केन। आइसोमेरिक का मतलब बेटा 1 डिग्री भी बन रहा है, 2 डिग्री भी बन रहा है, आइसोमर बन रहा है। ठीक है ना? ये पोजीशन आइसोमर है, दिख रहा है, ये इस पे लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ, पोजीशन आइसोमर है। अगर वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो ऑब्वियसली मैंने बताया ही था कि जब भी हैलोजिनेशन होगा दुनिया में बॉस, जब जब हैलोजिनेशन होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्या आज के बाद आंख बंद करके आपको याद हो गया है? कैसे याद हुआ है एल्केन बताइएगा? तो साहब फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन, जितने तरह के H होंगे उतने बार हैलोजन लगेगा। 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है, तो 1 डिग्री वाला भी हटेगा, 2 डिग्री वाला भी हटेगा। अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन होता तो 3 डिग्री वाला भी हटता। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल तो करिए,
एग्जाम्पल कुछ ऐसा कहता है कि मेरे दोस्त, एग्जाम्पल कहता है CH3 कार्बन, यहां पे CH3 और यहां पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है बेटा, CH2 है और ये CH3 है। मेरे को बेटा इसमें Cl2 और हीट लिख रहा है। एल्केन के सामने Cl2 हीट, इसका मतलब बेटा हेलोजिनेशन कराना है। थोड़ी आंखों को अपनी दूरबीन लगा के देखेंगे तो 1 डिग्री वाला हाइड्रोजन भी दिखेगा, और थोड़ा जूम करेंगे तो बेटा 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन भी दिखेगा, और थोड़ा जूम करेंगे तो बेटा 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन भी दिखेगा। तो जितने भी हाइड्रोजन हैं सब के सब हटेंगे, क्लोरीन लग जाएगा, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे बेटे? 3। एक बनेगा 1 डिग्री हटा के। तो आइए पहला प्रोडक्ट मैं यहां पे लिखता हूं, CH2Cl। क्लियर क्या? पहला प्रोडक्ट क्लियर क्या? हाइड्रोजन हट के Cl लगे। दूसरा प्रोडक्ट भी तो बताओ, CH3 कार्बन, ऊपर CH3, यहां पे CH, Cl और CH3, ये दूसरा प्रोडक्ट बन गया। मेरे दोस्त तीसरा प्रोडक्ट भी बना पाओगे ना? ये रहा तीसरा प्रोडक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में भी आ गया है। सो हियर वी हैव, जितने भी टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर क्या? हेलोजिनेशन एल्केन का क्लियर क्या? एल्कीन बड़ा शानदार है। एल्कीन 7 में से 1 क्लियर हो गया। एल्कीन अगर X2 हीट लिखा हो, X2 यूवी लाइट लिखा हो, X2 HNO लिखा हो तो हेलोजिनेशन होगा एल्केन में। अगर X2 CCl4 लिख दिया, एल्कीन में होगा एडिशन। आइए, एल्कीन में एडिशन क्यों हो रहा है? अरे डबल बॉन्ड हटेगा, उसकी जगह पे X ऐड होगा। एक एग्जांपल से समझाता हूं, एडिशन ऑफ X2 CCl4। आइए, ये वही एल्कीन है बेटा, ये वही एल्कीन है मेरे दोस्त, ये वही एल्कीन है जिसमें Br2 CCl4 ऐड हो रहा है। मैंने बोला ना, X2 हीट लिखा हो तो एल्केन में ऐड होगा, X2 CCl4 लिखा हो तो एल्कीन में ऐड होगा। और कैसे होगा आओ देखो बता देते हैं। एंटी एडिशन। मेरे दोस्त ये जो X2 CCl4 है वो क्या एंटी एडिशन कर रहा है? ये जो X2 CCl4 है क्या ये एंटी एडिशन कर रहा है? क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उल्टा उल्टा ऐड हो रहा है, ऊपर नीचे से ऐड हो रहा है। ये होता कैसे है ये जानना जरूरी है। सबसे पहले क्या हो रहा है, आइए सबसे पहले मेरे दोस्त ये कार्बन यहां पे H2, यहां पे H2 और बेटा Br जाके जुड़ जाएगा। सबसे पहले हेलोनियम आयन, साइक्लिक हेलोनियम आयन बनता है। हुआ क्या? सबसे पहले साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। अब जो दूसरा Br है वो उल्टे साइड से आके अटैक होगा, देयरफॉर एंटी एडिशन। जो पहला Br है वो एक साइड से आके अटैक होगा, दूसरा Br है वो एंटी साइड से आके अटैक हुआ। बोलो क्लियर क्या? कोई दिक्कत नहीं है क्या? तो मेरे महाराज यहां के बाद एंटी एडिशन हो जाएगा। आइए मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। क्यों ऐसा इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोला बेटा? यहां पे जो सेकंड स्टेप, पहले Br प्लस आ गया और फिर Br माइनस आएगा। देखो कैसे बेटा, Br2 में वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, बट लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से एक पे प्लस और एक पे माइनस आता है। वो कहते हैं ना इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो भाई डाइपोल इंस्टेंटेनियस बन जाता है। सबसे पहले जो आया बेटा पॉजिटिव चार्ज जाके जुड़ता है, इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ता है। सो देयरफॉर पहले जो जुड़ता है उसी के नाम पे सब्स्टिट्यूट हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल दिया। ये वही है हेलोनियम आयन फॉर्मेशन, ये वही है साइक्लिक हेलोनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। एंटी एडिशन दोनों ऊपर से मतलब अपोजिट साइड से ऐड होगा। और विसिनल डाइहैलाइड बेटा पास में ही तो ऐड हो रहा है, ये विसिनल डाइहैलाइड का ही तो फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत नहीं है क्या? आगे बढ़ सकते हैं क्या? बेटा X2 CCl4 का हमने एडिशन करा दिया है। अब आते हैं एडिशन ऑफ HX। एल्कीन में 2 थे बेटे, एल्कीन में 2 थे, X2 CCl4 एंटी एडिशन साइक्लोहेलोनियम आयन हो गया आपके पास। अब आते हैं एडिशन ऑफ HX। सिमेट्रिकल एल्कीन है तो आपकी मर्जी, जहां हाइड्रोजन जोड़ो जहां X जोड़ो। भाई अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो आपकी मर्जी, जहां हाइड्रोजन जोड़ो जहां Br जोड़ो। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल होता तो कहानी चेंज हो जाती है, मार्कोनिकॉफ रूल। अनसिमेट्रिकल होता है तो मार्कोनिकॉफ रूल। सिमेट्रिकल में हर बच्चा कर जाएगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल में मार्कोनिकॉफ कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम हो। नेगेटिव पार्ट क्या है बेटा? Br माइनस। ये वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम हो। ये लो
मेजर प्रोडक्ट। मार्कोनिकोव कहता है नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम हो, बनेगा ये भी बट माइनर, इसको कोई पूछता नहीं है, बनेगा ये मेजर प्रोडक्ट। तो हमने अभी तक दो बातें सीखी है, कि अगर आपको एल्कीन में H2CCl4 लिखा हो तो चुपचाप जहां जहां डबल बॉन्ड है ऊपर नीचे से XX लगा दो, ठीक है। अगर HX एडिशन कह रहा है तो सिमेट्रिकल होगा तो आपकी मर्जी है, जहां H लगाना चाहो जहां X लगाना चाहो। अनसिमेट्रिकल के केस में नेगेटिव चार्ज वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम हो, जैसे ये अनसिमेट्रिकल है तो नेगेटिव चार्ज वहां लगाओ जहां हाइड्रोजन कम हो। इन दोनों में हाइड्रोजन कम कहां है? लेफ्ट वाले में, बीच वाले में, लगा दिया मेजर प्रोडक्ट। अगर HX का एडिशन नॉर्मल केस में करा रहा है, जैसे सिंपल HBr एडिशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर HX का एडिशन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं खराश इफेक्ट। अगर सिंपल HX लिखा हो, अपना रूप पता है, मार्कोनिकोव लगाना है, लेकिन HX के साथ साथ पेरोक्साइड लिख दिया है तो एक साइंटिस्ट का नाम था खराश, जिनके नाम पे लिखा हुआ है खराश इफेक्ट, ठीक है। तो एल्कीन होगा, HBr पेरोक्साइड है, एंटी मार्कोनिकोव इज द मेजर हियर। अगर पेरोक्साइड नहीं होता तो मार्कोनिकोव इज द मेजर, अगर पेरोक्साइड लिख दिया तो एंटी मार्कोनिकोव इज द मेजर। बोलो क्लियर क्या? बोलो क्लियर क्या? समझ गए क्या? और जितने भी हैलोजन एडिशन हो रहे हैं, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होते हैं। तो बड़ा क्लियर कट बात समझ में आई कि जितने भी हैलोजन एडिशन हो रहे हैं दे ऑल आर अकरिंग वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो खराश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकोव, यहां तक क्लियर हुआ क्या? तो एल्केन आपको पता है X2 हीट, H2 X2 यूवी लाइट, ठीक है ना। हर तरह के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सारे आइसोमर प्रोडक्ट देता है। एल्कीन में दो हैं, H2CCl4 एंटी एडिशन। H2CCl4 ये इसका सिंपल है बॉस, एंटी एडिशन करना है, H2CCl4 एंटी एडिशन। अच्छा HHCCl4, ये एल्कीन जो है HHCCl4 कैसे होगा? अरे बड़ा सिंपल है, HHCCl4 M के रूल। लेकिन अगर HX पेरोक्साइड लिखा हो तो इसको बोलते हैं खराश इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकोव रूल, खत्म कहानी, आंसर। अच्छा एल्काइन में एडिशन ऑफ H2CCl4 कैसे होगा? एल्काइन में एडिशन ऑफ HHCCl4 कैसे होगा? आओ, तो एल्काइन में सेम होगा। इस बार एक डबल बॉन्ड तोड़ के लगा रहे थे, इस बार दो डबल बॉन्ड तोड़ के लगाएंगे, बाकी सब सेम। इस बार एक डबल बॉन्ड टूट रहा था, इस बार दो डबल बॉन्ड टूटेगा, बाकी सब सेम। आइए देख लेते हैं, क्या आपको H2CCl4 दिखा? एल्काइन के साथ साथ H2CCl4 दिख गया तो क्या होता है? एंटी एडिशन। इस बार एक नहीं दो बार होगा। तो पहली बार में क्या होगा? CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH2। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पे Cl, यहां पे Cl लगा दो। ये पहली बार हुआ है ऐसा कि एक डबल बॉन्ड टूटा है, फिर से एक बार और टूटेगा। तो मेरे महाराज अगर आप फिर से एक बार तोड़ना चाहते हो तो तोड़ लो मेरे दोस्तों, एक बार यहां लग जाएगा। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या? आगे बढ़ जाएं क्या? तो एल्कीन में भी H2CCl4, एल्काइन में भी H2CCl4, हर बार एंटी एडिशन होगा। बोलो क्लियर क्या? बोलो क्लियर क्या? समझ गया क्या? H2CCl4 इज एंटी एडिशन। अब आते हैं एडिशन ऑफ HX। मैंने बोला अगर एडिशन ऑफ HX नॉर्मल लिखा है, मार्कोनिकोव रूल, हां यहां पे एल्काइन है तो सेम होगा ना। आइए ट्रिपल बॉन्ड है, HCl एक्सेस दिया है, देखो इन दोनों में Cl माइनस कहां जाएगा? जहां हाइड्रोजन कम हो, बीच में। Cl माइनस कहां जाएगा? जहां हाइड्रोजन कम हो, बीच में। मेरे प्यारे दोस्त इस बार एक बार नहीं दो बार जाएगा, क्योंकि दो डबल बॉन्ड तोड़ना है। क्लियर है क्या? बोलो बेटा एकदम सही है क्या? तो एडिशन ऑफ HX इस बार एक बार नहीं दो बार हुआ। अगर यहां पे डबल बॉन्ड होता तो एक Cl लग जाता, काम खत्म हो जाता। यहां पे ट्रिपल बॉन्ड है तो दो बार Cl लगेगा। बोलो बेटा क्लियर हो गया? मार्कोनिकोव रूल, बहुत बढ़िया। अब खराश इफेक्ट जो है, इंस्टाग्राम खुल गया आपके लिए। चलिए, तो खराश इफेक्ट जो है आपके पास केवल एल्कीन में लगता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब आइए, तो एल्कीन भी आपका क्लियर हुआ, एल्कीन भी क्लियर हुआ, एल्काइन भी क्लियर हो गया, सब सिमिलर चल रहे थे। एल्काइल हैलाइड में ये दोनों हम टी विथ वीटी में कर चुके हैं, फिंकल स्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन।
ये दोनों हम टीवीटी में कर चुके हैं, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। आइए तो फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ये दोनों हैलाइड एक्सचेंज वाले रिएक्शन हैं। फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन में ये दोनों हैलाइड एक्सचेंज वाले रिएक्शन है बेटा, ठीक है। चलिए, अच्छा कई लोगों का ये डाउट होगा ना कि सर क्लासेस थोड़ा रेगुलर कर दो, मजा आ जाएगा। ठीक है यार, क्लासेस छोड़ के ना आई एम लिविंग द क्लासेस 1-2 दिन फॉर अ बिगर गुड, और अच्छे के लिए मैं क्लासेस छोड़ रहा हूं, आपकी ऐप बनवा रहा हूं। आपको पता है आई एम कमिंग अप विद अ कोर्स जो 7-8 हजार में होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। केमिस्ट्री तो मैं पढ़ा रहा हूं, फिजिक्स आप सोच भी नहीं सकते, ट्रस्ट में कुछ उस टाइप के लोग हैं। बायो मेरे से बड़ा चैनल है यूट्यूब पे, इतना समझ लो, मेरे से बड़ा चैनल है। मतलब अब सोच लो, देयर इज समथिंग, बहुत धमाकेदार चीज लेके आ रहा हूं मैं, बहुत धमाकेदार। मतलब मेरा हमेशा से मन था स्टूडेंट को 100% दिया जाए, वो तभी होगा जब मेरा कुछ हो। मतलब मैं उसमें बहुत ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ाऊंगा, है ना। जैसे अदर प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि ठीक है यू हैव टू मेक बिजनेस, आ रहा है एडमिशन, लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, स्टूडेंट का केयर खत्म है। मुझे पता है कि मैं इस साल अगर रिजल्ट बना के दे दूं आपका, तो आपसे मैं अगले साल मैं 50 लाख रुपए फी भी मांगूंगा तो दे दोगे, क्योंकि आपको पता है इनके यहां जाने से रिजल्ट हो जाता है। हम वो जेन्युइन, ऑथेंटिक और जीरो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है ना। एक मिशन है कि यार बच्चों के साथ दगाबाजी ना हो, कि बच्चों को बोला कुछ और जाए, मिलता कुछ और है। बच्चों को बोला जाता है लाइव क्लासेस होगी, दे दिया जाता है रिकॉर्डेड। देखें आपने बहुत सारी जगह देखे आप, 100% डाउट असिस्टेंस पे काम किया जाए। मतलब मेरा ये है आपसे, मैं अगर 7-8 हजार रुपए ले रहा हूं, जो कि बहुत एफोर्डेबल है, आई थिंक कोई भी दे देगा। 7-8 हजार रुपए पेरेंट्स को बोलो यार साल भर के लिए, पूरा कोर्स है, पीसीबी है, डाउट है, स्टडी मटेरियल भी लोग दे दे रहे हैं पीडीएफ फॉर्म में, और अगर स्टडी मटेरियल प्रिंटेड चाहिए तो 10,000 दे दो। मेरा बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो कॉस्ट आ रहा है वो दे दो। हमें भी कुछ लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जब खाएंगे नहीं, एनर्जी नहीं आएगी तो पढ़ाएंगे कैसे, ठीक है। तो हम वहां से कमाएंगे, ठीक है। इतना कमाएंगे कि भाई हमारा घर बार चल जाए, हम आपको लूट नहीं रहे। हाँ, ये प्रॉमिस आपको होगा कि हम आपको बेस्ट रिजल्ट देंगे 2023 वाला, बेस्ट। अभी भी आप देखो 2022 में जो रिजल्ट अपना आएगा वो इनकॉम्परेबल है बाकियों से, कहीं नहीं है बाकियों के पास, ठीक है ना। बाकी सब बस कॉपी पेस्ट इधर उधर चल रहा है। आप देखोगे मैं जो चीज कर रहा हूं ना, राइट इन 24 आवर के अंदर अंदर कॉपी हो जा रहा है, और बड़े बड़े नाम है मेरे से, बहुत पहले से लोग पढ़ा रहे हैं, एंड दे आर डूइंग दैट। अब मैं बोलूंगा तो ये लोग कहेंगे लड़कियों के बारे में बोलते हैं, लड़कों के बारे में बोलते हैं, मेरे को इन्होंने ये कह दिया वो कह, अरे बॉस, मतलब मेरा ये है कि मेरी मेहनत तो बस क्रेडिट दे दो यार, मैंने कौन सा पैसे मांगे, करने दो। मैं प्लानर दूंगा उधर भी प्लानर आ जाएगा, मैं डाउट दूंगा उधर भी डाउट आ जाएगा, मैं मेंटरशिप दूंगा उधर भी मेंटरशिप आ जाएगा। मैं थक गया यार। मैं कहा कि चलो ठीक है, अब आपको ऐसे ही जीना है तो जियो। लेकिन मैं तो ये कहता हूं ना, करना है तो काम इस पे करो कि कंटेंट जीरो कॉम्प्रोमाइज के साथ कैसे जाए। करना है कॉपी तो आओ करते हैं कि मैंने कितने डाउट सॉल्व कर दिए दिन में, आप करके दिखाओ। करना है कॉपी तो आओ इस बात पे करते हैं कि मैंने इतना रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया। करना है कॉपी तो आओ इस बात पे करते हैं कि मैंने इतने एवरेज बच्चों का रिजल्ट सिलेक्शन करा दिया। और मैं बता रहा हूं, रिजल्ट सिलेक्शन जब मैं बोलता हूं ना, आप देख लेना, एक भी बच्चे नहीं होते इनके, ये सब कहीं कहीं से उठा ले आते हैं, उस कोचिंग से, उस कोचिंग से, इस कोचिंग से, इस कोचिंग से, बस ठीक है, और गावा देते हैं। अपना वो काम नहीं है। करेंगे जेन्युइन, करेंगे ऑथेंटिक, एकदम ठोक के बोले, बच्चा चिल्ला के बोले, राइट। चलो, तो अगर लेक्चर्स नहीं आते तो थोड़ा सा घबराया मत करिए, आई एम देयर फॉर यू, आई एम वर्किंग फॉर यू ओनली। चलिए, अल्काइल हैलाइड में फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन की बात करते हैं। हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होता है? हमेशा एल्काइल आयोडाइड बनाता है, हमेशा एल्काइल आयोडाइड बनाएगा। कोई भी अल्काइल हैलाइड हो उससे अल्काइल आयोडाइड बना देगा। देखो, आपको NaI एसीटोन देना पड़ेगा। किसी भी अल्काइल हैलाइड में NaI एसीटोन दो, आपके पास एल्काइल आयोडाइड बना देगा। किसी भी एल्काइल हैलाइड में आपको NaI एसीटोन बनाना पड़ेगा, आपके पास एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड NaI एसीटोन, इट गिव्स एल्काइल आयोडाइड, ठीक है। सो फिंकलस्टीन रिएक्शन एल्काइल आयोडाइड बना के देगा। NaI एसीटोन इज फिंकलस्टीन। आपके पास RCl हो, RBr हो, हमेशा RI देगा, ये बात क्लियर है। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्लियर हो गई। अब आइए, उसी तरह आते हैं हम स्वार्ट्ज रिएक्शन अल्काइल फ्लोराइड पे। उसी तरह हम आते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन अल्काइल फ्लोराइड पे। कोई भी अल्काइल हैलाइड हो,
आप इससे अल्काइल फ्लोराइड बना सकते हो। तो कभी भी आपको अल्काइल आयोडाइड बनाना पड़े तो भाई आप ये लगा लो फिंकलस्टीन रिएक्शन, NaI एसीटोन। अल्काइल फ्लोराइड बनाना पड़े तो देखो HgF2, AgF, SbF3, COF2, इन चारों में से कोई भी फ्लोरीन वाला कंपाउंड मिल जाए तो RCl हो, RBr होगा, सीधा RF बन जाएगा। तो ये सीधा हैलोजन एक्सचेंज, इसीलिए बोलते हैं हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन है। ClBr को हटा के F लगा देगा, इसमें ClBr को हटा के I लगा देगा। समझ रहे हो ना? इसमें फिंकलस्टीन में फिंकलस्टीन इज NaI एसीटोन। मैंने इसको आइंस्टीन की गर्लफ्रेंड नहीं आई करके याद कराया है। उसी तरह स्वार्ट्ज रिएक्शन को भी मैंने याद करा दिया कि बेटा हमेशा फ्लोराइड बनेगा। तो AgF, Hg2F2, COF2, SbF3, कोई भी फ्लोरीन जो फ्लोरिनेटिंग एजेंट है यहां पे जाके जोड़ दो। तो आप देखोगे आपके पास एल्केन हेलोजिनेशन, फिर रेडिकल कंप्लीट हो गया। H2CCl4 एंटी एडिशन, मार्कोनिकोव, पेरोक्साइड हो तो एंटी मार्कोनिकोव। सेम काम इसमें 2 बार करना है। एल्काइल हैलाइड में NaI एसीटोन फिंकलस्टीन है, अल्काइल आयोडाइड बना देता है। HgF2F2, COF3, SbF3, COF2, SbF3, ये सब आपके पास ये अल्काइल आयोडाइड को मतलब अल्काइल हैलाइड से अल्काइल आयोडाइड और अल्काइल फ्लोराइड बना देता है। अल्कोहल में ये आप एक दो पढ़े हुए हो और फिर भी पढ़ के आप इसको बड़े अच्छे से देखो कैसे हम अल्काइल हैलाइड बना रहे हैं अल्कोहल से। सबसे पहले डार्जेन प्रोसेस। डार्जेन प्रोसेस SO2Cl2। डार्जेन रिएजेंट क्या होता है? SOCl2, ठीक है ना? SOCl2 नॉट SO2, SOCl2। ये क्या करता है? सीधा Cl जोड़ देता है, ठीक है ना? किसी भी अल्कोहल के सामने ये डालोगे सीधा Cl जोड़ देगा और SO2 गैस निकाल देगा, ठीक है? दिस रिएक्शन ये प्रेफर किया जाता है, ये रिएक्शन अच्छा माना जाता है क्योंकि SO2 और HCl जो दोनों बन रहे हैं दोनों के दोनों गैस है और ये RCl का ये बहुत अच्छा गुड यील्ड आता है। RCl का बहुत अच्छा, तो मतलब अल्कोहल में डार्जेन डालोगे तो RCl बन जाएगा, ठीक है? हमने अल्कोहल से 5 मेथड पढ़ने, 1 2 3 4 5। हमने सबसे पहले डार्जेन पढ़ लिया, SOCl2 RCl बना देता है, ठीक है? चलिए अल्कोहल से RCl बना दिया। अब आइए यूजिंग NaBr H2SO4। NaBr H2SO4 हमेशा RBr बना देगा, OH हटा के RBr बना देगा। बाई प्रोडक्ट आपको पता है बस NaHSO3 एंड वाटर, बाई प्रोडक्ट कोई पूछता नहीं है फिर भी। तो अल्कोहल में OH हटा के अल्काइल हैलाइड मतलब हैलोजन लग जाता है। NaBr होगा तो Br लगेगा। अगर आपके पास ये वाला रहेगा, क्या मतलब है, हाँ SOCl2 रहेगा तो Cl लग जाएगा। सेम अगर आपके पास बॉस ये रहे P प्लस X2 या फिर आपके पास रेड फास्फोरस प्लस X2 और P प्लस X2 लिखा हो तो ये X लगा देगा। देखो क्या करेगा ये, ROH में रेड फास्फोरस प्लस X2 लिखा हो या P प्लस X2 लिखा हो, RX लगा देगा। X कैन बी क्लोरीन ब्रोमीन, सॉरी ब्रोमीन आयोडीन। आप रेड फास्फोरस प्लस ब्रोमीन डालो, रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन डालो तो आपके पास RBr या RI बन जाएगा। अब आओ यहां पे यूजिंग फास्फोरस हैलाइड। अगर PCl3 डाल रहे हो या PCl5 डाल रहे हो, अगर PCl3 या PCl5 डाल रहे हो तो बड़ा सिंपल है, Cl जुड़ जाएगा। हां PCl3 के केस में H3PO3 बनता है और PCl5 के केस में POCl5 बाई प्रोडक्ट बनता है। बस यही ध्यान रखना है। बाकी यहां पे ROH हट के RCl बन जाएगा, ROH हट के RCl बन जाएगा, ठीक है? देखो यहां पे सिंपल है, ROH हट के RCl बन गया, यहां भी RCl बन गया। PCl5 में POCl3 बनता है और PX3 में बेटा H3PO3 बनता है। क्लियर है? चलो अब इट कैन बी बेटा PX3 में आप PCl3 भी बना सकते हो और PCl5 भी बना सकते हो, ठीक है ना? इसमें आप PCl3 भी बना सकते हो और PCl5 भी बना सकते हो। आ जाओ इसमें आप PCl3, PBr3, तो आपके पास RCl भी बनेगा और RBr भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन केस ऑफ PX3 ऑलवेज H3PO3 फॉर्म होता है, इन केस ऑफ PCl5 ऑलवेज POCl3 बनता है, ठीक है? ये अभी के लिए एक्सप्रेस में आपको याद ही करना पड़ेगा। लॉन्ग लेक्चर में मैंने पूरा लॉजिक भी समझाया हुआ है। आइए अब आ जाते हैं ल्यूकास टेस्ट। कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। आइए ल्यूकास कॉन्क HX प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, कॉन्क HCl एनहाइड्रस ZnCl2 अल्कोहल में RX बना देता है, ठीक है? अब यहां पे बेसिकली ल्यूकास क्या होता है, वो होता है कॉन्क HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ये सीधा सीधा बेटा आपके पास RCl बना के दे देता है। क्लियर है क्या? तो सीधा सीधा आपको RCl बना के दे देगा। आओ यहां पे तो देखो क्या करेगा। अच्छा इसको ये भी पता है आपको कि इसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है 3 डिग्री से 2 डिग्री से 1 डिग्री, 3 डिग्री वाला इमीडिएट प्रोडक्ट दे देता है,
2 डिग्री वाला 5 मिनट में देगा, 1 डिग्री वाला 30 मिनट में देगा। ये आपको कहानी सुनाई हुई है। कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, रीअरेंजमेंट होता है, ZnCl2 वाटर निकाल देता है और 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ठीक है, तो अल्कोहल में आपके पास इतने सारे तरीके हैं जिससे कि आप बना सकते हो क्या, अल्कोहल में इतने सारे तरीके हैं जिससे कि आप बना सकते हो अपने अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो देखो क्या क्या था अल्कोहल में। ल्यूकास RCl बना देगा, उसमें ल्यूकास में जो ZnCl2 है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, चलो उसके बाद NaBr में RBr बन जाएगा, PCl5 में POCl3 बनेगा, H3PO3 इसमें बन जाएगा, रेड फास्फोरस में H2 आपके पास RX बन जाएगा, डार्जन में RCl बन जाता है। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है क्या, समझ गए होंगे, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब आ जाओ, नेक्स्ट आपके पास हम लेके चलते हैं, नेक्स्ट आपके पास मैं लेके चलता हूं, 1 सेकेंड ना, चलो तो यहां पे आ गया मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब आते हैं एल्डिहाइड कीटोन से आप हैलोअल्केन कैसे बनाते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड से आप हैलोअल्केन कैसे बनाते हो। तो आ जाओ एल्डिहाइड कीटोन से आप कैसे बनाते हो, आ जाओ। सो एल्डिहाइड कीटोन से आप RCl बनाओगे, वेरी सिंपल रिएक्शन है, कैसे, आ जाओ। वही सेम PCl5 और PCl3। PCl5 क्या होगा बेटा, ये POCl3 जो बनता है ये यहीं से बन जाता है। देखो RCHO, R C डबल बॉन्ड OH, दिस इज एल्डिहाइड। कीटोन में RC डबल बॉन्ड OR है। अब PCl5 जो जोड़ोगे बेटा, ये देखो PCl5 में इस तरह से बना रहा हूं, PCl5 बन गया। सिमिलरली बॉस PCl5 आपके पास यहां से बनेगा, PCl5 आपके पास यहां से बनेगा। अब सुनो, ये बन जाता है बेटा POCl3, ये बन जाता है बेटा POCl3। POCl3 यहां से रिलीज हो गया, POCl3 यहां से रिलीज हो गया। ठीक है, अब जैसे ही POCl3 रिलीज होगा, देखो 2 Cl यहां पे, 2 Cl यहां पे, ऑक्सीजन दोनों रिलीज हो गया ना वहां से, 2 Cl यहां पे, 2 Cl यहां पे POCl3, यहां पे POCl3। सो एल्डिहाइड कीटोन में POCl3 रिलीज हो जाता है, 2 क्लोरीन। ठीक है, फिर आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, हंस डाइकर रिएक्शन बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट होना चाहिए। ठीक है ना, और PCl5 सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड का PCl5 दे दो। ठीक है ना, हंस डाइकर रिएक्शन क्या कहता है कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अगर सिल्वर सॉल्ट है उसका, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी रिएक्शन आप H2CCl4 से कराओ तो देखो आपके पास RX CO2 और AgX बन जाएगा। तो उसके बाद आपके पास RX CO2 और AgX बन जाएगा। क्लियर है क्या? तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी आप अल्काइल हैलाइड बना सकते हो। अब आओ सारी की सारी रिएक्शन आपको रटवा देते हैं, यहां पे आ जाएगा सारी की सारी रिएक्शन, आपको यहां पे आ गया है एक पेज पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। ठीक है ना, सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन में हमने सारी की सारी चीजें आपको करा दी है। यहां पे आइए, एल्केन में फ्री रेडिकल हैलोजेनेशन, H2CCl4 H2CCl4 एंटी एडिशन है। ये HCCl4 क्या करता है बेटा, मार्कोनिकॉफ रूल, लेकिन अगर ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यहां सेम काम 2 बार करना है। एल्काइल हैलाइड में देखो NaI एसीटोन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन है आपके पास Hg2F2 या COF2 या SbF3, वो RF बना देता है। NaI एसीटोन ये हमेशा RI बनाएगा। एल्कोहल में देखो ल्यूकास वही होता है, RCl बना देगा। ZnCl2 वाटर एब्जॉर्ब करता है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। NaBr में RBr बन जाएगा। PCl3 में H3PO3 बन जाता है, PCl5 में POCl3 बन जाता है। रेड फास्फोरस पर H2 में RX बन जाता है, डार्जन में RCl बन जाता है। हंस डाइकर में कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है और वो सोडियम सॉरी सिल्वर सॉल्ट, H2CCl4 दोगे RX बन जाएगा, CO2 अलग निकल जाएगा, AgX निकल जाएगा। क्लियर है क्या? RX निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा और AgX निकल जाएगा। मुझे लगता है ऑल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, मुझे लगता है ऑल क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाओ यहां पे, नाउ वी हैव मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन जिसमें आपको पढ़ना है SN1SN2 E1E2। ठीक है, आइए SN1SN2 E1E2 पढ़ते हैं और फिर कुछ बहुत
छोटे से रिएक्शंस हैं SN1 SN2 इवन E2 के बाद, बहुत छोटे छोटे रिएक्शंस है कि ड्राई Ag2 में क्या होगा, मॉइस्ट Ag2 में क्या होगा, KCN में क्या होगा, AgCN में क्या होगा, ये सबको पढ़ते हैं। पहले SN1 SN2 पढ़ते हैं। आइए SN1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए SN1 SN2 पढ़ लीजिए, E1 E2 इसी पे बेस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए SN1 1 इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज यूनिमोलिक्यूलर। SN1 रिएक्शन का मतलब है एक मोलिक्यूल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, S का मतलब है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक, और ये है यूनिमोलिक्यूलर। तो यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन वो भी न्यूक्लियोफिलिक, या फिर इसको कंप्लीट बोले यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, केवल एक मॉलिक्यूल इसमें इन्वॉल्व होगा। सेकेंड स्टेप, कौन सा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है? तो ये देखो अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व होता है। केवल रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? केवल एक मॉलिक्यूल पे, दैट इज अल्काइल हैलाइड, क्योंकि अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है। अब आते हैं तीसरी चीज कि रेट डिपेंड्स ऑन अल्काइल हैलाइड और इंडिपेंडेंट होता है न्यूक्लियोफाइल पे, या नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल या कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल पे। बोला ना SN1 यूनिमोलिक्यूलर है, तो केवल और केवल अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, बाकी न्यूक्लियोफाइल क्या है कैसे है डजंट मैटर। ठीक है, आइए अब ये 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। SN1 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। होता क्या है, सबसे पहले अल्काइल हैलाइड कार्बोकेटाइन बनेगा। अब एक बार कार्बोकेटाइन बनेगा फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। रिएक्शन में एक है सबस्ट्रेट, एक है रिएजेंट, तभी तो रिएक्शन होता है। तो सबस्ट्रेट है यहां अल्काइल हैलाइड, रिएजेंट है यहां पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल, ऐसा समझ के चलिए। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लेकिन SN1 में सब 2 स्टेप का प्रोसेस है। SN1 में अल्काइल हैलाइड पहले आराम आराम से कार्बोकेटाइन बनेगा। एक बार कार्बोकेटाइन बन गया तो कार्बोकेटाइन होता है प्लेनर। इस कार्बोकेटाइन पर अटैक होगा तो अब प्लेन है, तो इधर से भी अटैक हो सकता है, इधर से भी अटैक हो सकता है। तो देखिए इट इज ए 2 स्टेप प्रोसेस, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोकेटाइन विल बी फॉर्म, देन न्यूक्लियोफाइल अटैक विल टेक प्लेस। आ जाओ स्टीरियोकेमिस्ट्री देख लो, तो भाई ऊपर से भी अटैक होगा, नीचे से भी अटैक होगा, फ्रंट भी होगा, बैक भी होगा। अब जब फ्रंट भी होता है बैक भी होता है अटैक, इसको बोलते हैं हम बॉस रेसिमाइजेशन। मतलब रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा। मतलब रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा। मतलब रिटेंशन का मतलब जिस साइड न्यूक्लियोफाइल था उधर भी अटैक होगा, और जिधर नहीं है उधर के बैक साइड से भी अटैक होगा। ठीक है, अब रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन भी होगा। प्रैक्टिकली इन्वर्टेड प्रोडक्ट जो है वो हाई होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। ऐसा नहीं होता 50-50 बनता है, इसका 60% बनता है, इसका 40 बनता है। ठीक है, बनेगा दोनों लेकिन इन्वर्जन ज्यादा होता है। क्लियर हो गया? चलिए अब आ जाते हैं सबस्ट्रेट, कि भाई कार्बोकेटाइन बनता है तो खुद ही बता दो। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप उतना अच्छा रिएक्शन, तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप का ऑर्डर लिख दिया। न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? मैंने बोला कि कार्बोकेटाइन पहले इंतजार करेगा, सॉरी सबसे पहले अल्काइल हैलाइड कार्बोकेटाइन बनेगा, तब तक न्यूक्लियोफाइल को इंतजार करना पड़ेगा। तो न्यूक्लियोफाइल को इंतजार कराना है, न्यूक्लियोफाइल को सुस्त रखना है, तो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वीक। तो वीक न्यूक्लियोफाइल हम लेंगे, तो फेवर्ड बाय वीक एंड माइल्ड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल लेंगे, क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन बनने का इंतजार करना पड़ेगा। और सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब कि जिसके केटाइन और एनाइन दोनों सॉल्वेट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन SN1 सॉल्वेंट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल हमें अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वीक होता है, तो हमें अलग से कोई वीक नहीं लेना है, हमें सॉल्वेंट को ही न्यूक्लियोफाइल मान लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, SN1 में लिविंग ग्रुप एबिलिटी आपको पता है, IUT, रिएक्टिविटी तो RI RB, ये तो आपको लिविंग ग्रुप से पता चल जाएगा। SN1 में हमने क्या क्या चीजें बताई, क्या क्या आपको याद रखने की जरूरत है, मैं आपको बताता हूं। ये एक यूनिमोलिक्यूलर, एक सेकेंड है ना, क्या आ गया, ये रहा। आइए, SN1 क्या है? यूनिमोलिक्यूलर। 1 का मतलब यूनिमोलिक्यूलर, आप याद कर लोगे। इसके जस्ट अपोजिट SN2 बाइमोलिक्यूलर है। मतलब ये केवल एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा, ये 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया? अब एक मॉलिक्यूल कौन है जिस पर डिपेंड कर रहा? अल्काइल हैलाइड। और ये अल्काइल हैलाइड के साथ साथ न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करेगा। क्लियर? क्या 2 मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि जो रेट डिपेंड्स ऑन अल्काइल हैलाइड ओनली, यहां पे लिखा गया है कि रेट डिपेंड ऑन बोथ न्यूक्लियोफाइल एंड अल्काइल हैलाइड।
क्लियर हो गया? यूनिमोलिकुलर बाइमोलिकुलर से यहां तक ये स्लाइड क्लियर हुआ। SN1 SN2 में डिफरेंस भी क्लियर हो गया। अब आते हैं, ये 2 स्टेप प्रोसेस है, ये 1 स्टेप प्रोसेस है। SN1 है फिर भी 2 स्टेप प्रोसेस है, SN2 है फिर भी 1 स्टेप प्रोसेस है, उल्टा है प्रोसेस में। यहां पे पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर आराम से न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो न्यूक्लियोफाइल बहुत धीमा, बहुत सुस्त, बहुत कमजोर चाहिए। लेकिन यहां पे क्या होता है, यह 1 स्टेप प्रोसेस है। न्यूक्लियोफाइल इतना स्ट्रांग लिया जाता है कि फटाक से अटैक कर देगा, ये कार्बोकेटाइन बनने का इंतजार नहीं करेगा। सो SN1 में 2 स्टेप है, इसमें 1 स्टेप है। यहां कार्बोकेटाइन बनने का इंतजार कर रहे हैं, यहां पे इंतजार नहीं है। तो यहां पे वीक न्यूक्लियोफाइल है, यहां पे स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है। ये इंतजार करेगा, कमजोर है, ये इंतजार नहीं करेगा, स्ट्रांग है। ठीक है, चलिए अब आइए, नो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, सो यहां पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा। बट यहां तो कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसलिए SN1 में रीअरेंजमेंट होगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में आ गया? कार्बोकेटाइन बना है, कार्बोकेटाइन होता है प्लेनर, मतलब इधर से भी अटैक होगा, इधर से भी अटैक होगा, रेसिमाइजेशन बोलते हैं उसको, इन्वर्जन एज वेल एज इन्वर्जन भी होगा। ठीक है, चलिए, और आपके पास रिटेंशन भी होगा, लेकिन इन्वर्जन प्रैक्टिकली ज्यादा होता है। SN2 में क्या होगा बॉस? न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। ठीक है, यहां पे इंतजार नहीं करता, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड, जिधर हैलोजन है उधर अटैक नहीं करता, ये पिछले दरवाजे से अटैक करता है। ठीक है ना, अपोजिट साइड से अटैक करता है, और इसीलिए इसको इन्वर्टेड प्रोडक्ट इसमें बनता है SN2 में। इसमें दोनों बनता है, इन्वर्जन एज वेल एज रिटेंशन, यहां पे इन्वर्जन होता है SN2 में। डिफरेंस क्लियर हो रहा है? ये यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, एक मोलिक्यूल, 2 मोलिक्यूल, केवल अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल, 2 स्टेप रिएक्शन, 1 स्टेप रिएक्शन, वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन, ये ओनली इन्वर्जन। इस तरह से आपको टिप्स पे होना चाहिए। चलिए अब आते हैं वहीं पे कि बॉस यहां पे रिटेंशन प्लस इन्वर्जन हो रहा है, ये केवल और केवल इन्वर्जन हो रहा है। रिएक्टिविटी आपको पता है, कार्बोकेटाइन बनेगा 3 to 1 और इसी का उल्टा हो जाएगा 1 to 3। दोनों में लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए। अल्काइल हैलाइड हटेगा तभी तो रिएक्शन होगा, तो मतलब हैलोजन हटना चाहिए, तो जल्दी से कौन हटेगा? आयोडीन, फिर एंड सो ऑन। यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो वीक और माइल्ड न्यूक्लियोफाइल है, बट यहां पे नहीं, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये कार्बोकेटाइन की तरह ट्रीट करना है। इसका जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उसमें एनाइनिक प्रॉपर्टी होती है, तो कार्बन आयन की तरह ट्रीट करना है। इसमें कार्बोकेटाइन की तरह ट्रीट करना है, यहां पे कोई इंटरमीडिएट बनता नहीं है, बट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एनाइन की तरह ट्रीट करके चलना है। तो ये 3 to 1 है, एनाइन है, इसलिए 1 to 3 हो गया। सॉल्वेंट यहां पे पोलर प्रोटिक लेंगे, सॉल्वेंट यहां पे पोलर ए प्रोटिक लेंगे। पोलर ए प्रोटिक का आपके एग्जांपल हो गया DMSO, DMF, DMA, HMPA। ठीक है ना, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल HMPA मतलब हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। ठीक है, उसके बाद लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी पता है, और अल्काइल, दोनों में लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी और अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सेम होती है। डिफरेंस जो है मैंने बता दिया, यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, नंबर ऑफ स्टेप्स, ये केवल अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है। अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, 3 to 1, 1 to 3, पोलर प्रोटिक, पोलर ए प्रोटिक। ठीक है, आइए SN1 SN2 आपका मैंने एक जगह यहां पे करा भी दिया। ठीक है ना, चलिए, तो SN1 SN2 आपका एक जगह हो गया। नाउ E1, SN1 का भाई है E1। आइए E1 पूरा डिटेल से अच्छा है कि हम टेबल में कर लें। E1 पूरा डिटेल से अच्छा है हम टेबल में करें। कहां गया? टेबल में करते हैं। आओ 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 आओ। E1, तो E1 रिएक्शन जो है आपके पास, सबसे पहले देखिएगा कि E1 एक एलिमिनेशन रिएक्शन है, बिल्कुल क्लियर है यार, ये तो E1 एलिमिनेशन रिएक्शन है। E1 में यूनिमोलिकुलर है, ये बाइमोलिकुलर है। E1 इज यूनिमोलिकुलर और E2 इज बाइमोलिकुलर, मतलब ये केवल अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, ये अल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करेगा। तो देखोगे इट डिपेंड्स ऑन, ये देखिए केवल और केवल अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है, ये केवल और केवल बेटा। चलिए मैं पहले डिटेल कराता हूं, फिर नहीं तो आपको उड़ जाएगा। डिटेल बना के लेके आए हैं तो डिटेल ही कराया जाए। चलिए, ये है बेटा यूनिमोलिकुलर, E1 है यूनिमोलिकुलर, SN1 का भाई। होता क्या है, सबसे पहले इसमें भी कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट की संभावना है, और लास्ट में एल्कीन बनता है। SN1 में क्या हो रहा था, कार्बोकेटाइन बन रहा था और फिर OH माइनस न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा था, OH माइनस, SH माइनस, NU माइनस, कोई भी माइनस चार्ज जाकर अटैक हो जा रहा था SN1 में। यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा और बगल वाले कार्बन से एल्कीन बना लेगा। कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा, एल्कीन बनेगा। SN1 में क्या था, कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा।
चलिए दूसरा चीज, ये 2 स्टेप का प्रोसेस है, वो भी 2 स्टेप का प्रोसेस था। चलिए यहां पे कार्बोकेटाइन बन रहा है, वहां भी कार्बोकेटाइन बन रहा था। नेक्स्ट आइएगा, तो बॉस रेट ऑफ द रिएक्शन केवल अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा था, वो भी केवल अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा था। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन से रेट देखेंगे, वहां भी स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन से रेट देखेंगे। तो SN1 सेम है, बस सेकंड स्टेप डिफरेंस होता है कि वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक होता है, यहां पे अल्कीन बन जाता है। और ऑर्डर क्या है आपके पास? ऑर्डर इज 1। ऑर्डर क्या आपके पास? ऑर्डर इज 1। तो रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है, क्योंकि यूनिमोलिकुलर है। और आपके पास पता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एल्काइल हैलाइड आपको पता है RI RBr RCl। एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी जो SN1 SN2 E1 E2 सब में सेम होती है। SN1 E1 में तो आपको पता है अल्काइल हैलाइड 3:1। और बेस की बात करें तो यार यहां पे क्या है ना, स्ट्रॉन्ग नहीं वीक लेना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग नहीं वीक लेना पड़ता है, मॉडरेट बेस वीक जो SN1 में लेते हैं सॉल्वेंट की तरह होना चाहिए। अब सॉल्वेंट क्या है? पोलर प्रोटिक, कार्बोकेटाइन बन रहा है पोलर प्रोटिक। लीविंग ग्रुप IBr Cl एंड F। रिजियो सेलेक्टिविटी मतलब ये स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा? कार्बोकेटाइन बन रहा है ना बॉस, तो कार्बोकेटाइन बन रहा है तो फाइनली बनना क्या है? एल्कीन। सेटजेफ रूल मतलब एस्टेबल एल्कीन आपको बनाना है। एस्टेबल एल्कीन कैसे देखना है? मोर अल्फा H, जिसमें ज्यादा अल्फा H है वो स्टेबल एल्कीन है। सो एल्काइल हैलाइड बेस सॉल्वेंट लिविंग ग्रुप, और यहां पे देखोगे तो स्टेबल एल्कीन बनेगा सेटजेफ रूल से, मोर अल्फा H। नेक्स्ट जैसे ये देखो OH है, कॉन्केस्ट आपने ला, सबसे पहले क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा तो कार्बोकेटाइन रीअरेंज होकर यहां जा सकता है और फिर एल्कीन बना दिया। तो जो सेटजेफ होगा जिसमें अल्फा H ज्यादा होंगे वही मेजर प्रोडक्ट है। तो आप कार्बोकेटाइन बनाओ, रीअरेंज कराओ, मेजर प्रोडक्ट बनाओ, दैट विल बी द मेजर प्रोडक्ट मतलब जिसमें ज्यादा अल्फा H है। ठीक है, अब आते हैं आपके पास जनरली ट्रांस एल्कीन इसमें मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ट्रांस में रिपल्सन कम होता है। सिस में दोनों सेम साइड है, रिपल्सन होगा, ट्रांस में रिपल्सन नहीं होता है। जैसे देखो एग्जांपल, ये आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा। अब कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो नहीं सकता क्योंकि मेजर मैक्सिमम में स्टेबल है, तो बगल वाले इस यहां पे कार्बोकेटाइन बना, बगल वाले से एल्कीन बना दिया। अब इस एल्कीन में यार ये यहां पे कार्बोकेटाइन बना, ये इधर भी तो बन सकता है और इधर भी तो बन सकता है, तो हमने इधर से बनाया है एल्कीन क्योंकि अल्फा H ज्यादा है, इसलिए मेजर प्रोडक्ट है। लेफ्ट साइड से बनाओगे तो माइनर प्रोडक्ट हो गया। ठीक, अब आइए, ये भी जो मेजर है इसमें भी तो 2 हैं, सिस और ट्रांस, तो ट्रांस इज द मेजर। ठीक है, इसमें भी तो 2 होंगे, ज्योमेट्रिकल लाइन्स में शो कर रहा है तो 2 होंगे, सिस और ट्रांस, ट्रांस इज द मेजर। तो मेजर का भी मेजर आपने बता दिया। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाते हैं, अगर टेम्परेचर 25 से कम होता है, क्वेश्चन में दिया होगा अगर टेम्परेचर 25 से कम है तो SN1, अगर टेम्परेचर 50 से ज्यादा है तो E1, हाई टेम्परेचर पे E1 और लो टेम्परेचर पे SN1, और अगर टेम्परेचर इन दोनों के बीच है तो दोनों हो सकता है, आगे बताऊंगा क्या होगा। अगर इन दोनों के बीच है तो दोनों हो सकता है, आगे बताऊंगा कि क्या होगा SN1 एंड E1। आइए E2 रिएक्शन की बात करते हैं। E2 रिएक्शन की बात करते हैं, बाइमोलिक्यूलर है, SN2 जैसा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेते हैं, एक बार में अटैक करेगा। देखिए बेस स्ट्रॉन्ग बेस होगा, अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप को निकाल देगा, एल्कीन। ठीक है, आओ बेस एक बार में निकाल देगा, आ जाओ। E2 रिएक्शन 1 स्टेप है, कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं है, रीअरेंजमेंट नहीं है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, बाइमोलिकुलर है, ऑर्डर 2 है। चलो नेक्स्ट, रेट ऑफ द रिएक्शन वही एल्कीन की स्टेबिलिटी। E1 E2 का रेट जो है वो एल्कीन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। E1 E2 का जो रेट है वो एल्कीन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, इसलिए स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन जितना ज्यादा अल्फा H उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ द एल्कीन। अल्काइल हैलाइड 3:1, ठीक है, अल्काइल हैलाइड 3:1, पता क्यों? जितना ज्यादा क्राउडेड होगा उतना ही, तो SN2 और E2 में यही डिफरेंस है, ठीक है ना। SN1 E1 E2 सब में 3:1 होता है, केवल SN2 है जिसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। क्लियर? क्यों इसमें आया 3:1? SN2 जैसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एल्कीन बनना है, जितना क्राउडेड होगा उतना ही अल्फा H होगा, उतना ही स्टेबल एल्कीन होगा। चलो उसके बाद हाई कंसंट्रेशन या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा। सॉल्वेंट SN2 जैसा, पोलर एप्रोटिक। लिविंग ग्रुप आपको सबको पता है, आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन। रिजियो सेलेक्टिविटी देखो, अगर बल्की बेस नहीं है विथ नॉन बल्की बेस तो ये मेजर मोर अल्फा H वाला बनाएगा। अगर नॉन बल्की है तो मोर अल्फा H वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अगर बल्की बेस है तो बेटा लेस अल्फा H वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा।
अगर मान लीजिए बल्कि कम है, छोटा बेस है, तो मोर अल्फा एच वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर आपके पास बल्कि बेस है, बड़ा बेस है, तो लेस अल्फा एच वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। आइए जैसे ये देखिए, केवल एक कार्बन के साथ बेस है, तो आपके पास मेजर प्रोडक्ट ये हुआ मोर अल्फा एच, सेटजेफ रूल बोलते हैं इसको। और ये देखो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, टर्शियरी 3 कार्बन है इसमें, दैट मींस ये लेस वाला मेजर होगा, यहां पे लेस अल्फा एच वाला मेजर होगा। क्लियर हुआ क्या? सो मोर अल्फा एच वाला मेजर हुआ, लेस अल्फा एच वाला मेजर हुआ। ऑल गुड, ऑल गुड। चलिए नाउ तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ E1 E2 एक साथ हो गया। ये सब के बाद आपको ये जानना जरूरी है, ये आ गया तो सब आ जाएगा। आइए 1 डिग्री में SN2 होता है, SN1 नहीं होता है, ये गलती से यहां पे लिखा गया है। 1 डिग्री में SN2 होता है, SN1 नहीं होता है। ठीक है, चलिए 1 डिग्री जब भी देखे आपको SN2 ले लेना है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए SN2 के लिए, टेम्परेचर SN1 हो SN2 हो लो होना चाहिए, और न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होगा SN2 में। अब 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात करते हैं, पहले 3 डिग्री की बात करते हैं। भाई सब कुछ हो सकता है, SN2 थोड़ी होगा ये। 3 डिग्री में बॉस SN1 होगा, ठीक है ना, 3 डिग्री में SN1 होगा। चलिए 3 डिग्री में आपके पास SN1 होगा। अब आओ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, लो टेम्परेचर 25 डिग्री से कम, और सॉल्वेंट इसका होगा वीक। E1 कब होगा? जब पोलर प्रोटिक हो और हाई टेम्परेचर होना चाहिए, बस यहां पे डिफरेंस खा जाता है, और सॉल्वेंट इसका होना चाहिए वीक। अगर E2 कब होगा? पोलर प्रोटिक हो, टेम्परेचर भी हाई हो, सॉल्वेंट यहां पे होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। क्लियर क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्वेंट स्ट्रॉन्ग हो गया। 2 डिग्री वाला अल्काइल हैलाइड में देखिए कब SN2 कब E2 कब E1 होगा। आइए सो भाई SN2 तब होगा जब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो, E1 तब होगा जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, E2 तब होगा जब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। मतलब सॉल्वेंट आपको देखना पड़ेगा। टेम्परेचर अगर E1 E2 है तो टेम्परेचर हाई है, बाकी टेम्परेचर लो होगा। SN2 में स्ट्रॉन्ग, बाकी में वीक, और यहां भी स्ट्रॉन्ग होता है। ये हम सब बता चुके हैं, बस एक टेबुलर फॉर्म में बना दिया है। ठीक है, तो कंपैरिजन ऑफ SN1 SN2 E1 E2 हो गया। नाउ वी हैव केमिकल रिएक्शन। देखो कुछ केमिकल रिएक्शन है बड़ा सिंपल वाला, 2 3 4 है। मॉइस्ट रहेगा मतलब मॉइस्चर है तो OH माइनस, मॉइस्ट रहेगा मॉइस्चर है मतलब OH माइनस यहां पे अटैक होने वाला है। तो देखो RCl की जगह ROH बन गया, SN2 मैकेनिज्म। ड्राई Ag2O है तो बेटा ड्राई में मॉइस्चर नहीं है, ड्राई में मॉइस्चर नहीं है। देखो यहां पे सिंपल, ये जो ड्राई Ag2O है इसमें क्या होगा, ये बता चुका हूं वैसे, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा ROR। ठीक है ना, सबसे पहले क्या बनता है R2AgO, फिर वहां से एक बार और रिएक्शन होगा ROR बन जाएगा। लेकिन मॉइस्ट Ag2O लिखा हो तो आपके पास ROH बन जाएगा। तो मॉइस्चर से OH लगेगा, मॉइस्चर नहीं है ड्राई है तो ईथर बन जाएगा। ठीक है, तो एक से अल्कोहल एक से ईथर का फॉर्मेशन हो जाता है। सेम अगर मान लीजिए आपके पास आयोनिक कंपाउंड है, तो आयोनिक कंपाउंड आयंस में टूटता है तो K प्लस और Cn माइनस में टूट जाएगा। तो देखो Cn जाके जुड़ जाएगा, R में Cn जाके जुड़ गया क्योंकि Cn अलग है, लेकिन कोवलेंट है तो टूटेगा नहीं। तो इसलिए जो Cn का जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो जाके R पे अटैक कर देगा। तो देखो RNC बनता है, RCN बन गया, यहां पे RNC बनता है। क्लियर? सो रिएक्शन ऑफ KCN एंड AgCN, रिएक्शन ऑफ KCN एंड AgCN, ये आयोनिक है ये कोवलेंट है। यहां पे देखोगे दिस इज अल्काइल हैलाइड, अल्काइल साइनाइड क्योंकि Cn माइनस है, और यहां पे नाइट्रोजन अटैक कर रहा है अल्काइल आइसोसाइनाइड। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आ जाते हैं आपके पास KNO2 एंड AgNO2। अगेन KNO2 आपके पास क्या है, आयोनिक है, तो KNO2 K प्लस एंड NO2 माइनस ऐसे निकलता है, तो ये माइनस चार्ज है, NO2 माइनस माइनस चार्ज है, तो ये R पे जाके जुड़ जाता है। उसी तरह ये टूटता नहीं है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा, तो जो टूट जाएगा वो माइनस चार्ज जाके जोड़ देगा, जो नहीं टूटेगा उसका लोन पेयर अटैक होता है। जो टूट जाएगा माइनस चार्ज जाके जोड़ जाता है। Cn माइनस में कार्बन पे माइनस होता है, बाय द वे Cn माइनस में कार्बन पे माइनस चार्ज होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कार्बन जाके जुड़ गया, इसमें टूटता नहीं है तो लोन पेयर जाके जुड़ गया, जहां पे माइनस चार्ज है वो जाके जुड़ गया, वरना नहीं टूटा तो लोन पेयर जाके जुड़ गया। ठीक है, चलिए वुर्ज रिएक्शन, मतलब ये सबको पता होता है। वुर्ज रिएक्शन 3 रिएक्शन है, वुर्ज, फ्रैंकलैंड और कोरेहाउस। आइए वैसे हम अल्केन में पढ़ेंगे इसको। अल्काइल हैलाइड सोडियम ड्राई ईथर, ठीक है, 2 मोल आपको अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा, सोडियम ड्राई ईथर लेना पड़ेगा। फ्री रेडिकल बनता है R यहां से, और यहां से R डैश फ्री रेडिकल बनता है।
यहां पे आर फ्रेडिकल, आर डैश फ्रेडिकल, दोनों फ्रेडिकल जब जुड़ जाते हैं तो ये एल्केन बन गया। ठीक है, आर फ्रेडिकल, अगर आर और आर डैश बराबर है तो देखो सिमेट्रिकल एल्केन बन गया, दोनों बराबर नहीं है तो अनसिमेट्रिकल बनेगा। लेकिन वुर्ज को इवन नंबर ऑफ कार्बन के लिए प्रेफर किया जाता है, ठीक है ना, इवन नंबर ऑफ कार्बन के लिए प्रेफर किया जाता है। दोनों बना सकते इवन ऑड, बट प्रेफर्ड ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनता है इवन के केस में। ठीक है, आइए वुर्ज की बात आते हैं फ्रैंकलैंड। फ्रैंकलैंड रिएजेंट याद करना होगा R2ZN, और ये चूंकि एक आपके पास ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, हमेशा R माइनस देगा, तो R डैश है तो R डैश माइनस देगा। तो देखिए R R डैश बन गया, R R डैश बन गया। सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल दोनों होगा, सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल दोनों होगा। क्लियर है क्या? यहां पे देखोगे दिस इज RX एंड दिस इज R माइनस, ये दोनों जोड़ दोगे ड्राई SN2 मैकेनिज्म से होता है। ठीक है, ये जो आपका हुआ है ये भी आपके पास ड्राई ईथर के प्रेजेंस में होता है। क्लियर है, दिस इज SN2 मैकेनिज्म। फ्रैंकलैंड मतलब सिमेट्रिकल एज वेल एज अनसिमेट्रिकल दोनों बनता है। कोरे हाउस में R2CuLi अगेन R माइनस, R2CuLi अगेन R माइनस रिलीज होता है, तो R माइनस जो है वो R डैश से जाके जुड़ गया, एल्केन बन गया। अगेन सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों के लिए है, बट अनसिमेट्रिकल के लिए इसको प्रेफर किया जाता है, अनसिमेट्रिकल के लिए इसको प्रेफर किया जाता है। कोरे हाउस हो गया आपके पास, एंड देयरफॉर देयर वी गो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोअल्केन्स। तो इसमें SN1 SN2 E1 E2 ये वाला जो पार्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया, ठीक है, एंड जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने पढ़ाया बस वही होता है। दिस इज हैलोअल्केन। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो जाएगा हैलोअरीन के लिए, ठीक है, तो हैलोअरीन भी आपको मैं पढ़ा दूंगा। चलिए थैंक यू, इस वीडियो में भी इतना ही रखते हैं। एक चैप्टर और है, फिर हम फिजिकल एक्सप्रेस पे ध्यान देंगे। चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।